सभी को सुबह की शुभकामनाएं। आज मैं आपको दूसरा सोपान पद्य भाग में का दूसरा भाग आधुनिक कविता में तीसरी जो कविता के बारे में आज आपको पढ़ाऊँगा कि जो ये कविता है उल्लास, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित ये जो उल्लास, अंग्रेज़ी में उल्लास मतलब हैप्पीनेस, कि सुभद्रा कुमारी चौहान हमें ये संदेश देना चाहती है कि जीवन में बहुत सारे मुश्किलें आते रहते हैं। मनुष्य के जीवन में, हर एक मनुष्य के जीवन में बहुत सारे मुश्किलें आते रहते हैं कि ऐसे मुश्किलों को डटकर सामना करना चाहिए और जीवन में कभी भी दुख महसूस नहीं करना चाहिए। हर एक मुसीबत से डटकर लड़ना चाहिए और जीवन में सुखी रहना चाहिए। और ये जीवन के हर एक अंग के बारे में भी ये जो पद्य में कहा गया है और लोगों को एक संदेश देना चाहती है कि दुनिया कैसी है और दुनिया में हम किस तरह रहना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में ये जो पद्य में दिया गया है। पहले मैं आपको कवि परिचय दिलाऊंगा। कवयित्री परिचय सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में प्रयाग के वैश्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। आप आधुनिक युग की राष्ट्रीय धारा की कवयित्री हैं। महात्मा गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन में आपने सक्रिय रूप से भाग लिया था। आपकी कविताएं देशभक्ति का सिंहनाद करती चलती हैं। झांसी की रानी और वीरों का कैसा हो वसंत आपकी बहुचर्चित कविताएं मानी जाती हैं। देखो, सुभद्रा कुमारी चौहान ज़्यादा जो स्वतंत्रता की कुछ लेखन लिखती थी, कविताएं लिखती थी और आगे आत्मत्याग, आत्मरक्षा, स्वतंत्रता प्राप्ति आपके काव्य का मुख्य विषय है। 1948 में मोटर दुर्घटना में आपकी मृत्यु हुई। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं काव्य, पहले काव्य भाग मुकुल, त्रिधारा। कहानी संग्रह देखेंगे बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र, उन्मादिनी। प्रस्तुत कविता में कवयित्री जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखती है। आपकी भाषा सरल एवं प्रचलित खड़ी बोली है। मानव हृदय में उठने वाले भावों को आपने अपनी सहज भाषा में अभिव्यक्ति किया है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने का संदेश इस कविता के माध्यम से प्राप्त होता है। आपकी काव्याभिव्यक्ति शैली अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व रखती हैं। इतना कवि परिचय। पद्य को जाएंगे। शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा। जगझंझा झकोर में मैंने आशा लतिका का विकास देखा, आकांक्षा उत्साह प्रेम का क्रम क्रम से प्रकाश देखा। कि ये जीवन में इसके जो अनुभवों को लिखी है, कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान जीवन के अनुभवों को लिखी है। जीवन कैसे है? पहले शैशव के सुंदर प्रभात का, शैशव मतलब बचपन, बचपन को सुंदर प्रभात को वो क्या कर रही है? सुंदर प्रभात कहकर वो वर्णन कर रही है। शैशव के सुंदर प्रभात का, शैशव के जो एक सुंदर, शैशव क्या है? बचपन। अंग्रेजी में बचपन को चाइल्डहुड कहते हैं, उसको ब्यूटीफुल मॉर्निंग कह रहे हैं। मैंने नव विकास देखा, मैंने एक नया विकास, डेवलपमेंट, न्यू डेवलपमेंट कहते हैं कि जब बच्चे पैदा होते हैं बचपन में, उनकी जो ज़िंदगी होती है बहुत ही सुंदर होती है, क्योंकि वो खेल कूदने लगते हैं। उनको कोई दुनियादारी पता नहीं रहती, दुनिया क्या है इसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं रहती। सिर्फ उनको खाना पीना और खेलना, इतना ही उनका जो जीवन रहता है। ऐसे एक सुंदर जीवन में मैंने नव विकास देखा। नव विकास मतलब अंग्रेजी में न्यू डेवलपमेंट कहते हैं। यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा।
यौवन मतलब जो अंग्रेजी में यंग एज कहते हैं, जो एक यंग एज में मादक लाली में, यंग एज को किसको कंपेयर कर रहे हैं, किसको वो कह रहे हैं, मादक लाली। मादक मतलब नशा चढ़ाने वाली। जो यौवन ऐसा है, आदमी को नशा चढ़ा जाता है। जब आदमी यौवन में रहता है, कहीं उसको बुरे चीज़ों का नशा चढ़ गया तो आदमी बुरा बन जाता है, कहीं उसको अच्छी चीज़ों का नशा चढ़ गया तो वो आदमी अच्छा बन जाता है। कि यौवन में ही आदमी का जो जीवन निर्णय होता है, आदमी क्या बनेगा आगे चलकर, कि ये किसमें, यौवन में पता चलता है। यौवन का हुलास देखा, यौवन का एक हुलास, यौवन का एक हैप्पीनेस कहाँ देखती है, यौवन की मादक लाली में। यौवन की मादक जब आदमी यौवन में रहता है, हर चीज़ से वो खुशियाँ पाता है, क्योंकि आदमी यौवन में रहता है, उसका जो शरीर स्वस्थ रहता है, ताकतवर रहता है, जब वो जो चाहे वो कर सकता है। इसलिए यौवन का हुलास देखा, कि यौवन में क्या मैंने हैप्पीनेस देखा, कह रही है। जग झंझा झकोर में मैंने आशा लतिका का विकास देखा। जग झंझा झकोर, ये जग क्या है, झंझा झकोर से भरा हुआ है। झंझा झकोर मतलब हर एक आदमी का जीवन झकोर, झंझा झकोर मतलब बहुत सारे मुश्किलों, प्रॉब्लम्स कहते हैं अंग्रेजी में। ऐसे मुश्किलों से भरा हुआ एक जीवन रहता है। वो एक मुश्किलों से भरे हुए जीवन में आशा लतिका का विकास देखा। कि यहाँ लोगों को ये कहना चाहती है कि अपने एक जीवन में वो जो अनुभव पाती है, वही अनुभव को यहाँ कविता के रूप में लिखी है। कि वो कविता के रूप में लिखकर क्या कह रही है, जो दूसरे जो पंक्तियों में यह कह रही है कि जग क्या है, झंझा झकोर से भरा हुआ है, बहुत सारे जो मुश्किलों से भरा हुआ है। तो भी हर आदमी का जो जीवन मुश्किलों से भरा रहता है, तो भी उसके जो जीवन के अंदर आशा लतिका का विकास देखा। आशा मतलब अंग्रेजी में डिज़ायर्स, लतिका मतलब क्रीपर कहते हैं अंग्रेजी में। वो जो डिज़ायर्स का जो क्रीपर का डेवलपमेंट देखते हैं। जब आदमी बहुत सारे मुश्किलों में रहता है, तो देखो एक उदाहरण के लिए, एक आदमी रहता है, वो आदमी बहुत ही गरीब रहता है। वो गरीब आदमी की आशा क्या रहती है, 3 वक्त की रोटी अच्छी तरह से खाना की वो उसकी आशा रहती है। और दूसरी आशाएं रहती है उसके, कुछ दूसरे आशाएं भी हमें देख सकते हैं। क्या आशाएं, जब आदमी गरीब रहता है वो सोचता है कि मेरे पास एक कार हो, मेरे पास एक मोटरसाइकिल हो। इस तरह उसके जो अंदर आशाएं रहते हैं। कि ये कह रही है जग के अंदर है, जग क्या है, बहुत सारे जो मुश्किलों से भरा हुआ है, लोग बहुत सारे मुश्किलों से भर पड़े हैं। उतने सारे मुश्किलों से भर पड़ने पर भी लोगों के अंदर आशा लतिका का विकास देख सकते हैं। आशा लतिका मतलब डिज़ायर्स आदमी के अंदर बॉर्न हो जाते हैं, बहुत सारे डिज़ायर्स बॉर्न होते हैं। आकांक्षा उत्साह प्रेम का क्रम क्रम से प्रकाश देखा। आकांक्षा मतलब आकांक्षा भी डिज़ायर है, और उत्साह एंथुजियाज्म कहते हैं। प्रेम लवंड अफेक्शन, क्रम क्रम से प्रकाश देखा। क्रम मतलब कि स्टेप वाइज जो बोलते हैं अंग्रेजी में, स्टेप वाइज उसका जो प्रकाश हमें देखने को मिलता है। डिज़ायर्स, एंथुजियाज्म और लव एंड अफेक्शन का। दूसरी जो पंक्तियाँ देखेंगे, जीवन में ना निराशा मुझको कभी रुलाने को आई, जग झूठा है यह विरक्ति भी नहीं सिखाने को आई। अरिदल की परिचान कराने नहीं घृणा आने पाई, नहीं अशांति हृदय तक अपनी भीषणता लाने पाई। कह रहे हैं जीवन में ना निराशा मुझको कभी रुलाने को आई। जीवन में कौन, सुभद्रा कुमारी चौहान ये कह रही है, जीवन में मैं कभी भी क्या नहीं हुई, निराश नहीं हुई। कभी भी मैं निराश नहीं हुई। जीवन में मैं कभी भी उल्लास, मेरे जीवन में उल्लास को ही मैंने देखा। कभी रुलाने को आई, मैं कभी रोई नहीं निराश होकर। इसका मतलब ये कह रही है कि जीवन में बहुत सारे मुश्किलों का सामना करने पर भी मुझे मुश्किलें आए कह कर कभी भी निराश होकर रोई नहीं। ये हमें ये संदेश देना चाहती है सुभद्रा कुमारी चौहान। हम भी हमारे जीवन में मुश्किलों को देखते, मुश्किलों का सामना करके हम क्या करना चाहिए,
खुश रहना, हर एक मुश्किल के साथ हमें खुश रहना। ये मुश्किलें जो भी मुश्किलें जीवन के अंदर आते हैं कि वो मुश्किलें आने पर हमें जीवन का जो मूल्य पता चलता है, जीवन क्या है, जीवन कैसे जीना है, जीवन के अंदर मुश्किलों का सामना करने पर हम जीवन में किस तरह आगे बढ़ते हैं, इन सभी चीज़ों को हमें सीख सकते हैं। कि जीवन में मुश्किलें आ रहे हैं कहकर हमें रोकर नहीं बैठना, उनका डटकर सामना करना और खुशी से हम उसका सामना करना चाहिए। जग झूठा है यह विरक्ति भी नहीं सिखाने को आई। देखो कुछ लोग कहते हैं कि जग झूठा है, सब कुछ क्षणिक है। क्षणिक मतलब कुछ ही समय के लिए हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है, आदमी पैदा होता है, कुछ क्षण के लिए सब कुछ दुनिया देखता है और मर जाता है। कि ये जो भावना है, ये जो भावना को ये कह रहे हैं कि जग झूठा है। जग क्या है, झूठा है। यह विरक्ति भी नहीं सिखाने को आई। मैं जग ऐसे है वैसे है कहकर मैं विरक्ति नहीं हुई जग से। विरक्ति मतलब मुझे जग ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। कि इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जीवन में जग झूठा, ये जो वाक्य मेरे जीवन में नहीं आया, क्योंकि जीवन ऊपर वाला दिया हुआ एक वरदान है। ये वरदान को हम क्या नहीं करना चाहिए, विरक्ति से हमें गुजारना नहीं चाहिए, खुशी से गुजारना चाहिए, खुशी से हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए कहकर ये पंक्तियों में कह रहे हैं। और दूसरी पंक्तियों में, अरिदल की परिचान कराने नहीं घृणा आने पाई। अरिदल की परिचान मतलब है कि पता है आप लोगों को कि इस दुनिया में एक आदमी को देखा तो और एक आदमी जलता है, एक आदमी को देखा तो और एक आदमी विरोध करता है, एक आदमी को देखा तो और एक आदमी वो आगे जा रहा है कहकर उसे घृणा करता है। इन सभी चीज़ों को लेकर ये जो पंक्ति में कह रही है, अरिदल की परिचान कराने नहीं घृणा आने पाई। मुझे कोई भी आदमी का परिचय कराते हैं तो मुझे किसी भी आदमी से मुझे घृणा नहीं है। इसका मतलब कि हमें ये संदेश देना चाहती है कि किसी भी आदमी से घृणा मत करो, हर एक आदमी से प्यार करो, हर एक आदमी को चाहो, हर एक आदमी को अपना मित्र समझो कह रहे हैं। नहीं अशांति हृदय तक अपनी भीषणता आने पाई। कुछ लोगों को देखते ही उनके अंदर भयानकता आ जाती है। भयानकता, भीषणता मतलब भयानकता, अशांति आ जाती है। मुझे ये कभी भी महसूस नहीं हुआ कह रही है। नहीं अशांति हृदय तक अपनी भीषणता लाने पाई। मुझे अशांति से मेरे हृदय तक भयानकता कभी भी मुझे नहीं हुई, क्योंकि ये किसी भी आदमी को क्या नहीं करती, विरोध नहीं करती, हर एक आदमी को ये चाहती है। क्योंकि हम कुछ ही दिन के लिए आए हैं इस दुनिया में, कुछ ही वर्ष के लिए रहते हैं हम लोग, 50 या 60 वर्ष हमें यहाँ रह सकते हैं, उतना ही। कि ऐसी ज़िंदगी में हम क्या नहीं करना चाहिए, एक दूसरे से विरोध नहीं करना चाहिए, एक दूसरे से प्यार से रहना चाहिए। वो भी मेरा मित्र, वो भी मेरा भाई, वो भी मेरी बहन। ऐसी भावना से हम इस दुनिया में ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। यही ये कहना चाहती है कि नहीं अशांति हृदय तक, किसी से हम घृणा नहीं करना और किसी को हम विरोध नहीं करना चाहिए। हर एक आदमी से ये प्यार कर रही है, हर एक आदमी को ये चाहती है। और दूसरी पंक्तियों में देखेंगे, मैंने सदा किया है सबसे मधुर प्रेम का ही व्यवहार, विनिमय में पाया सदैव ही कोमल अंतस्थल का प्यार। मैं हूँ प्रेममयी, जग दिखता मुझे प्रेम का पारावार, भरा प्रेम से मेरा जीवन लुटा रहा है निर्मल प्यार। देखो, हमें दुनिया में जो कुछ भी करेंगे उसका बदला हमें मिलेगा। हमें अच्छी चीज़ों को किया तो हमें उसका अंजाम अच्छा मिलेगा, हमें बुरी चीज़ों को किया तो उसका अंजाम बुरा ही मिलेगा हमें। इसलिए जो कह रही है, मैंने सदा किया है सबसे मधुर प्रेम का ही व्यवहार। सुभद्रा कुमारी चौहान कर रहे हैं, मैंने सदा किया, हर एक, सदा मीन्स ऑलवेज, कभी भी मैंने हर एक आदमी से मधुर प्रेम का ही व्यवहार किया, विनिमय में, उसके बदले में पाया सदैव ही, सदैव मतलब ऑलवेज, कोमल अंतस्थल का प्यार। कोमल मतलब सॉफ्ट, जो अच्छा एक प्यार मुझे मिला दूसरों से। इसका मतलब हमें दूसरों से प्यार किया तो वो भी हमें प्यार करेंगे, हमें दूसरों को मित्र समझा तो वो भी हमें मित्र समझेंगे, हमें दूसरों को अपना शत्रु माना तो वो भी हमें शत्रु समझेंगे।
कि इसका मतलब जो है जो भी हमें बदले में देंगे वो हमें बदले में मिलेगा, कह रहे हैं। मैं हूँ प्रेममयी जग दिखता मुझे प्रेम का पारावार, भरा प्रेम से मेरा जीवन लुटा रहा है निर्मल प्यार। कह रही है मैं हूँ प्रेममयी, मैं क्या प्रेममयी, लवेबल, मैं हर एक आदमी को मैं क्या प्यार से मैं बर्ताव कर रही हूँ, प्यार से व्यवहार कर रही हूँ। इसलिए जग दिखता, मैं जग को, जब हमें जग को कौन सी दृष्टि से देखेंगे तो हमें जग ऐसी दृष्टि से लगेगा। जब हम जग को ये सब कुछ चीटिंग है बोले तो सब कुछ हमें चीटिंग ही लगेगा, सब कुछ ये धोखा है बोला तो धोखा ही लगेगा। जग अच्छा है बोले तो हमें अच्छा ही लगेगा। नेक काम किया तो हमें जग नेक दिखेगा, जब हम बुरे काम किया तो बुरा ही दिखेगा। जग को हमें पाप की दृष्टि से देखा तो हमें जग सारा जगह पाप लगेगा, पुण्य की दृष्टि से देखा तो सारा जगह पुण्य ही मुझे हमें दिखेगा। कि हमें जो दृष्टि से देखेंगे वही दृष्टि से हमें जगह दिखता है। इसका मतलब जो है जो भी बुराइयां हमें जग में दिख रही, सारे बुराइयों को मत देखो, जो भी अच्छाइयाँ दिख रही अच्छाइयों को अपना लो, अच्छाइयों को अपना लिया तो सारा जगह में अच्छा लगेगा। मैं हूँ प्रेममयी जग दिखता मुझे प्रेम का पारावार, मैं प्रेममयी हूँ, सारे जो लोगों को मैं प्यार से बर्ताव करती हूँ, प्यार से व्यवहार करती हूँ, तो सारा जग मुझे किस तरह लगता है, प्रेम का पारावार। पारावार मतलब समंदर, समंदर जैसा, एक प्यार का समंदर जैसा मुझे सारा जगह लगता है। भरा प्रेम से मेरा जीवन लुटा रहा है निर्मल प्यार, मेरा जीवन किससे भरा हुआ है, प्यार से भरा हुआ है, लुटा रहा है निर्मल प्यार। उसके बदले में मुझे क्या लुटा रहा है, निर्मल प्यार। निर्मल मतलब अंग्रेजी में प्योर लव, निर्मल प्यार मतलब मुझे क्या लुटा रहा है, क्या दे रहा है, निर्मल प्यार, प्योर लव मुझे दे रहा है। इसका मतलब जब हम दुनिया के अंदर अच्छे रहेंगे तो सब कुछ हमें अच्छा मिलेगा, जब हम दुनिया में बुरा करेंगे तो सब कुछ बुरा ही हमें मिलेगा। अभी तुम्हें मैं एक उदाहरण दूंगा। कोई एक रोडी शीटर क्या करेगा, दूसरे लोगों को सभी मारेगा, एक दिन क्या होगा, उसका अंत होगा, उसे कोई आदमी मार देंगे। उसका अंत क्या मिला, जो दूसरों को मारा वो भी मर गया, वो दूसरे लोग इसको मार दिए। इसका मतलब क्या है, जग उसको कैसे लगा, सारा जगह ऐसे लगा कि लोग हमें मारेंगे, हमें उनको मारना है, इस तरह लगा। और एक उदाहरण, ये बुराई का जो उदाहरण है, एक अच्छाई का उदाहरण देता हूँ। वो अच्छाई का उदाहरण यह है, एक आदमी, उदाहरण के लिए मदर तेरेसा। मदर तेरेसा क्या की, दूसरे जो लोगों को सेवा की, समाज सेवा की, मरीज लोगों की सेवा की, कि उसको उसके बदले में क्या मिला, उन सभी लोगों से प्यार मिला। कि उसके बदले में, इसका मतलब जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बुराई किया तो दुनिया में हमें बुरा ही मिलेगा, अच्छा ही किया तो हमें दुनिया में अच्छा ही मिलेगा। अंतिम पंक्तियाँ देखेंगे। मैं ना कभी रोई जीवन में, रोता दिखाना यह संसार, मृदुल प्रेम के ही गिरते हैं आंखों से आंसू दो चार। ये कहना चाहती है, मैं ना कभी रोई जीवन में। देखो ये कह रही है सुभद्रा कुमारी चौहान, जीवन में मैं कभी नहीं रोई, मुझे ये जो मुश्किल आ गई, मेरे जीवन के अंदर मुश्किलें आ गई कहकर मैं कभी नहीं रोई, रोता दिखाना यह संसार, मैं कभी जीवन में नहीं रोई और संसार में मुझे रोते नहीं दिखा। कि ये दर्पण जैसा है संसार। दर्पण मतलब पता है ना, अंग्रेजी में मिरर कहते हैं। ये जो संसार दर्पण जैसा है, ये दर्पण में हम जो भी करेंगे वही दिखेगा हमें, है ना। जब हम रोएंगे तो हमें लगता है कि सारी जो दुनिया रो रही है, जब हम हंसेंगे तो हमें लगती है कि सारी दुनिया खुशी है। वही कह रही है, मैं ना कभी ना रोई जीवन में, मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं रोई। कि हमें ये संदेश देना चाहती है, जीवन में कभी भी नहीं रोना चाहिए। कोई मुश्किल आ गई कहकर वो हमें नहीं रोना चाहिए। मुश्किलें भी हमारे जो जीवन के जो मूल्य को बढ़ाती है। जीवन क्या है, जीवन का मूल्य क्या है, मुश्किलों से ही पता चलता है। कभी भी आदमी सुखी से रहता है तो जीवन का मूल्य उसको पता नहीं चलता। जब आदमी दुखी हो जाता है, जब आदमी मुश्किलों का सामना करता है, तो खुशी का जो महत्व हमें पता चलता है। कि ये कह रही है कि मैं कभी नहीं रोई जीवन में,
कोई मुझे रोता नहीं दिखा इस संसार में। मृदुल प्रेम के ही गिरते ही आंखों से आंसू दो चार। मैं रोती हूँ तो किस तरह रोती हूँ, किस तरह रोइए, खुशी से। मृदुल प्रेम के ही गिरते हैं, कि वो सॉफ्ट लव एंड अफेक्शन के ही टीयर्स आए। मैं कभी भी दुख से नहीं रोई, खुशी के जो आंसू, प्रेमाश्रु बोलते हैं, वो आनंदाश्रु प्रेमाश्रु कहते हैं, वो प्रेमाश्रु ही मेरे आंखों से गिरे। आंखों से आंसू दो चार। कभी कभी रोई मैं, वो भी किससे, खुशी से रोई। वो जो खुशी के आंसू गिरे मेरे आंखों से कह रही है कि अंत में ये हमें यह संदेश देना चाहती है कि जीवन क्या है, और जीवन में जो बचपन किस तरह है, यौवन किस तरह है, और जीवन में बहुत सारे मुश्किलें आने पर भी जीवन के अंदर किस तरह आशा लतिका का विकास देख सकते हैं, और आकांक्षा उत्साह प्रेम का प्रकाश किस तरह जीवन में होता है। और जीवन में निराश हमें कभी भी नहीं होना चाहिए, जग से हमें विरक्ति नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला दिया हुआ एक वरदान है हमें कि हमें इस दुनिया में आकर, इस दुनिया में हमें पैदा हुए, ये वरदान है। ये वरदान को कभी भी हमें विरक्ति से नहीं देखना चाहिए, और लोगों को किसी को घृणा नहीं करना चाहिए। इन सभी चीज़ों को ये इस कविता में लिखकर समाज को एक संदेश देना चाहती है। कौन, सुभद्रा कुमारी चौहान क्या संदेश देना चाहती है, जीवन को खुशी से बिताओ, जीवन को कभी भी दुख से मत बिताओ, कह के एक संदेश दे रही है। आप लोगों को ये जो पद्य आप लोग समझ गए होंगे। आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको कोई संदेह हो तो मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।